सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हां, ऐसा ट्विस्ट जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहां पर जो आर्य है उसने आखिरकार मीरा को पकड़ ही लिया है और अब मीरा की खैर नहीं। जी हां, अब हालात पूरी तरह से बदलने वाले हैं और मीरा का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। असल में होता कुछ ऐसा है कि यहां पर वह अनु अपने रिजल्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा डरी हुई महसूस कर रही होती है। वह बहुत परेशान होती है, बहुत घबराई हुई होती है और हर पल इसी डर में रहती है कि आगे क्या होगा। तभी यहां पर जो मीरा होती है वह इसी डर का फायदा उठाती है। जी हां, मीरा इस मौके को बिल्कुल भी जाने नहीं देती और यहां पर जो वहां का प्रिंसिपल होता है उससे बातचीत कर कर अनु को फेल करवा देती है। जिसके बाद जब यह बात आर्य को पता चलती है तो उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। आर्य को यकीन ही नहीं होता कि अनु जैसा मेहनती इंसान फेल कैसे हो सकता है। इसी वजह से वह अब सीधे हेड ऑफिस तक पहुंच जाता है और वहां जाकर इंक्वायरी बैठा देता है। इंक्वायरी बैठते ही यहां पर जो प्रिंसिपल है वह घबरा जाता है। उसके हाथ पैर फूल जाते हैं और वह तुरंत मीरा को कॉल करता है। फोन पर वह मीरा से कहता है कि पता है उस लड़की का एग्जाम रीचेक करवाने के लिए वो यहां तक आ गए हैं आर्यवर्धन। पता है तुम्हें? और अब क्या होगा? यह सुनते ही मीरा भी टेंशन में आ जाती है, लेकिन फिर भी वह कहती है कि मेरा नाम इस सब में नहीं आना चाहिए, तुम्हें जो करना है करो। लेकिन तभी दूसरी तरफ से आर्य की आवाज आती है और वह कहता है कि नाम तो आ गया है मीरा। यह सुनने के बाद मीरा की आंखों से आंसू नहीं रुकते। उसका डर अब साफ नजर आने लगता है और अब उसका बुरा वक्त शुरू होने वाला है, क्योंकि उसे एक जोरदार थप्पड़ पड़ने वाला है आर्य से। जी हां, कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। असल में यह सब होगा कैसे और क्यों, चलिए बताते हैं। लेकिन हां, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आने वाले ट्विस्ट में आप देखने वाले हैं कि अनु बहुत ही ज्यादा परेशान सी होती है। क्रिसमस पर जब सभी ऑफिस पहुंचते हैं तो मीरा को लगता है कि आरएस सर उसके लिए गिफ्ट रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस बार उन्होंने अपनी अनु के लिए गिफ्ट रखा है और झंडे ने रखा मीरा के लिए। यह सब जानने के बाद मीरा को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी वह अनु को कॉल करती है। जब अनु की मॉम रिजल्ट के लिए कॉल करती है तभी फोन मीरा उठा लेती है। यहीं पर मीरा को पता चल जाता है कि कल अनु का रिजल्ट आने वाला है। इसके बाद वह अनु को बुलाकर धमकाती है और कहती है कि अगर तुम फेल हुई तो इस ऑफिस से निकाल दी जाओगी और कहीं भी काम नहीं मिलेगा। यह सुनकर अनु बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है, बहुत परेशान हो जाती है और आर्य से बात करते करते उसकी ही बाहों में बेहोश हो जाती है। आर्य जब डॉक्टर के पास ले जाने की बात करता है तभी नीतू बताती है कि अनु को कुछ नहीं हुआ है, बस रिजल्ट को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ है। नीतू यह भी बताती है कि इससे कहा गया है कि इसे ऑफिस से निकाल दिया जाएगा और कहीं और काम नहीं मिलेगा। यह सुनते ही आर्य का गुस्सा फूट पड़ता है। वह मीरा की क्लास लगा देता है और कहता है कि इस क्राइटेरिया में तो तुम फिट ही नहीं होती हो। बताओ अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए, क्योंकि तुम अपने कलीग्स को परेशान कर रही हो। मीरा कुछ नहीं कह पाती। तभी अनु उसे रोक लेती है और कहती है कि सर कोई बात नहीं, गलती मेरी ही है। शायद मैंने अच्छे से एग्जाम नहीं दिए हैं, इसी वजह से मैं डरी हुई हूं। अगले दिन जब अनु रिजल्ट लेने पहुंचती है तो सिमरन उसे बताती है कि वह फेल हो गई। अनु रो रो कर यह सारी बातें आर्य को बताती है, लेकिन आर्य पूरी तरह से क्लियर होता है कि अनु फेल हो ही नहीं सकती। वह फिर से हेड ऑफिस पहुंचता है और एग्जाम सीट खुलवाने की बात करता है। यहीं पर प्रिंसिपल घबरा जाता है और मीरा से फोन पर कहता है कि मैं बात और ज्यादा नहीं संभाल सकता, मुझे उस लड़की को पास करना ही होगा। यह सारी बातें आर्य सुन लेता है। वह फोन लेकर मीरा को धमकाता है और कहता है कि अब वो ऑफिस आएगा और पूरे सवाल जवाब करेगा। अब मीरा का बुरा वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि आर्य और झंडे को यह भी डाउट है कि मां का एक्सीडेंट भी मीरा ने ही करवाया था। अब आखिर मीरा का क्या होगा? आप कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट करें और ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जहां पर मीरा कहती है कि अगर तुम एग्जाम में फेल हो गई ना तो तुम इस कंपनी से बाहर निकाली जाओगी।
फिर क्या करोगे तुम? क्योंकि यहां से निकलने के बाद तो तुम्हें कहीं जॉब नहीं मिलेगी। मीरा के ये शब्द अनु के दिल में डर पैदा कर देते हैं। अनु पहले से ही रिजल्ट को लेकर परेशान होती है और मीरा की यह धमकी उसकी चिंता को और बढ़ा देती है, जिसके बाद अनु और ज्यादा परेशान हो जाती है। वह डरते डरते रिजल्ट चेक करने के लिए जाती है। वह अपनी दोस्त के साथ वहां पहुंचती है। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा होता है। तभी उसकी दोस्त कहती है कि अनु, मैं तो पास हो गई, लेकिन तू फेल हो गई। यह सुनते ही अनु पूरी तरह टूट जाती है। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं होता। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह वहीं खड़ी खड़ी रोने लगती है। इसी दौरान जैसे ही आर्य वहां आता है, अनु खुद को संभाल नहीं पाती और रोते रोते आर्य से कहती है कि सर, मैंने आपसे और अपने मम्मी पापा से किया हुआ वादा तोड़ दिया। मैं फेल हो गई। यह कहते हुए अनु खुद को बहुत कमजोर महसूस करती है, लेकिन यहां पर आर्य मुस्कुराने वाला होता है। वह अनु को देखता है और उसे सच्चाई बताने वाला होता है कि वह पास हो गई है और उसे पूरे 60% मार्क्स मिले हैं। यह सुनकर अनु को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन फिर भी वह थोड़ी सैड रहती है, क्योंकि उसे लगता है कि मार्क्स थोड़े कम हैं। लेकिन फिर वह खुद को समझाती है कि कोई बात नहीं, कम से कम पास तो हुई। यही सोचकर वह थोड़ा शांत होती है। जी हां, असल में यहां पर बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट है। इसके बाद कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अब आगे क्या होने वाला है, चलिए बताते हैं। आने वाले ट्विस्ट में आप देखते हैं कि जलंधर ने मदद तो कर दी है मीरा की, लेकिन इसके बाद क्या क्या हुआ यह जानना बहुत जरूरी है। यहां पर एक तरफ अनु के हाथ एक वीडियो लग जाती है। जी हां, यह सीसीटीवी फुटेज होती है। वीडियो मिलने के बाद अनु सबसे पहले उसे अपने पापा के पास पहुंचती है और उन्हें दिखाती है। उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा होता है कि रघु उनके घर से भागता हुआ नजर आ रहा है। यह वही समय होता है जब कुछ समय पहले एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद अनु उस वीडियो को आर्य को भेज देती है। आर्य बिना देर किए वह वीडियो पुलिस को भेज देता है। अब पुलिस तुरंत हरकत में आ जाती है। पुलिस वाले सीधे रघुपति के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन उससे पहले ही मीरा ने रघुपति को वार्न कर दिया होता है। मीरा उससे कहती है कि जल्दी से इस शहर से बाहर निकल जाओ, वरना तुम बचोगे नहीं। रघुपति घबराकर अपना सामान पैक करने लगता है और घर से निकलने ही वाला होता है कि तभी पुलिस वाले आ जाते हैं। पुलिस उसे वहीं पकड़ लेती है और अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाती है। यहां पर आर्य भी नीचे पहुंच जाता है। इसी दौरान मानसी और हर्ष पार्टी पर जाने के लिए निकल रहे होते हैं। तभी आर्य उन्हें रोक लेता है और कहता है कि तुम लोगों को वहां जाना चाहिए जहां तुम्हारी जरूरत है। जाओ पुलिस स्टेशन और पता लगाओ कि आखिर सही आदमी कौन है। यह सुनकर मानसी और हर्ष पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। पुलिस स्टेशन में रघुपति बार बार चिल्ला रहा होता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तभी अनु वह वीडियो दिखाते हुए कहती है कि हमारे पास इस बार तुम्हारे खिलाफ सबूत है। यह सुनकर रघुपति और ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन तभी वह वकील की डिमांड करता है और कहता है कि मुझे अपने वकील से बात करनी है। बाहर जाकर वह मीरा से बात करता है। वह मीरा से कहता है कि जल्दी करो, कुछ भी करो और मुझे यहां से बाहर निकालो, वरना अगर मेरे साथ ज्यादा मारपीट हुई तो मैं सब सच उगल दूंगा। यह सुनकर मीरा पहले से ही परेशान हो जाती है। इसी बीच मीरा के पास जलंधर का फोन आता है। जलंधर उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब सेट हो जाएगा, लेकिन एक बात याद रखना, जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम्हें मेरे काम आना होगा। मीरा उससे पूछती है कि तुम यह सब क्यों कर रहे हो? तब वह कहता है कि तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है, चिंता मत करो। मीरा इस बात से बिल्कुल बेखबर होती है कि जलंधर असल में आर्य का ही दुश्मन है। यहीं से कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। तभी एक आदमी पुलिस स्टेशन पहुंचता है और रघुपति का सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। वह कहता है कि एक्सीडेंट मैंने किया था। इसके बाद रघुपति वहां से छूट जाता है, लेकिन अनु को यह सब अभी भी सही नहीं लगता। वह सोचती रहती है कि कहीं किसी ने जानबूझकर यह सब तो नहीं किया, क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि यह सब रघुपति अंकल ने ही किया है। तो भैया, आप कितने एक्साइटेड हैं आने वाले ट्विस्ट के लिए? क्या आप चाहते हैं कि मीरा का भांडा फूटे और उसकी सच्चाई सबके सामने आए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।